टीच बाय एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं ए लेटर टू गॉड की समरी हिंदी में। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पर आज जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हम आपको ए लेटर टू गॉड की समरी हिंदी में समझाएंगे, विद एनिमेशन, विद फ़ोटो या पिक्चर के द्वारा समझाएंगे। सबसे स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है, यानी लेखक कौन है? G.L. फ्यूंटेस। कौन है ऑथर? G.L. फ्यूंटेस हैं। आपके सामने इंग्लिश में दे रखी है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दे रखी है आपके सामने हिंदी में ए लेटर टू गॉड की समरी। इसमें बताया गया है कि ये आपके सामने हिंदी दे रखी है, हम आपको समझाएंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पे पढ़ना चाहे पढ़ भी सकते हैं और वीडियो को सेव भी कर सकते हैं दोबारा देखने के लिए। इसमें बताया गया है कि हमें एक लेंचो नाम का एक किसान है, बहुत ज़्यादा गरीब है। जो आपके सामने फ़ोटो रखा हुआ है किसान का है। तो वो एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पे पहाड़ी हैं, वहाँ पे चोटी हैं और घाटी हैं। उन चोटियों घाटियों में सिर्फ उसी का एक अकेला घर है, उसी का अकेला घर है। वहाँ से वो अपनी फसलों को भी देखता है, जैसे कोई सी फसल हो सकती है। तो इस बार उसकी फसल अच्छी हुई थी, बस उसे सिर्फ भूमि, यानी कि उसकी भूमि को बारिश की कम से कम पानी की ज़रूरत थी, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं थी। पहले पैराग्राफ में हमें यहाँ तक समझाया गया हुआ है। आई होप कि आपको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया हो। इसमें क्या बताया गया है? इसमें किसान के बारे में बताया, उसके घर के बारे में और उसकी फसल के बारे में बताया गया है। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। अगर आवाज़ तेज़ हो तो आप स्पीड को अपनी सेट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि पूरा समरी हमें एक ही वीडियो में कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। इसमें सेकंड पैराग्राफ दे रखा है, जहाँ से ड्यूरिंग से हेल स्टॉर्म तक सेकंड पैराग्राफ ये दे रखा है हमें। इसकी समरी देखते हैं। देखिए, हमने ऊपर आपको पैराग्राफ की लाइनें भी दे रखी है, जिससे आपको कन्फ्यूज ना हो। इसमें बताया कि जब लेंचो भोजन के दौरान भविष्यवाणी कर रहा था कि आज बारिश की बूंदें गिरने लगेंगी, तो लेंचो बहुत खुश था। जैसे वो भोजन कर रहा था तो उसमें क्या हुआ, बारिश की बूंदें गिरने लगी। और जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी उन्हें वो क्या बोल रहा था? 10 पैसे। और जो छोटी छोटी बूंदें थी उन्हें बोला जा रहा था 5 पैसे। बड़ी बूंदों को लेंचो क्या बोल रहा था? 10 पैसे। और छोटी बूंदों को 5 पैसे बोल रहा था। वो बारिश का लेंचो उसके परिवार के आनंद ले रहे थे, पर कुछ ही समय में अचानक बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। क्या गिरने? बड़े बड़े ओले गिरने लगे। कुछ ही समय में ऐसा हुआ कि ओलों की बरसात के बाद कि उसकी घाटियों पे, घर में, फसल में सब कहीं एक सफ़ेद परत, जो आपके सामने देख रहे हो, जो सफ़ेद परत दे रखी है, पूरी सब कहीं सफ़ेद परत एक जम गई, जिस वजह से उसकी फसल ख़राब हो गई थी, जिस वजह से उसकी पूरी फसल ख़राब हो चुकी थी। सेकेंड पैराग्राफ में आप लोग देख लिए क्या बताया गया है। इसमें हमें बारिश की बूंदों के बारे में बताया गया है। फिर अचानक क्या हुआ कि ओले गिरने लगे, जिस वजह से उसकी फसल भी ख़राब हो गई थी। सेकेंड पैराग्राफ में हमें इसके बारे में बताया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये ओले गिर रहे हैं, जो फसल देखिए कितनी ख़राब हो चुकी हुई है। अब है तीसरा पैराग्राफ देखिए, यहाँ से इंग्लिश में लेंचो से मेल बॉक्स तक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ के भी इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं। तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि जो लेंचो था, लेंचो को जब उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी तो अब लेंचो के पास कोई भी सहारा नहीं बचा था। तो लेंचो को ऊपर भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, ईश्वर पर। तो उसने अपने परिवार को भूख से मरना नहीं देने का, यानी वो अपने पर अब फसल नहीं बची तो उसके परिवार क्या खाएगा, तो उसके परिवार को भूख से न मरने देने की वजह से उसने भगवान को एक पत्र लिखा। लेंचो ने किसे पत्र लिखा? भगवान को एक पत्र लिखा। और भगवान के पत्र में उसने पूरी पूरी अपनी बात बताई और कहा कि मुझे भगवान आप मेरी मदद करें, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। तो ये सब लिखे देखिए आपके सामने, जिसमें लेंचो दे रखा है, वह भगवान को एक पत्र लिख रहा है कि भगवान आप मुझे 100 रुपये से सेंड कर दें, जिससे हम अपने इस साल मतलब जो फसल बर्बाद हो गई है तो हमारा परिवार भूखा ना रहे। तो उस वजह से उसने भगवान से 100 पैसे मांगने के लिए एक पत्र लिखा। उसने पत्र लिखने के बाद उसे मेल भी कर दिया। उसने पत्र लिखने का क्या किया? उसने मेल कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कहानी कहाँ पे क्या हम बताने चाह रहे हैं। आप इसे एक दो बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारा है 4th पैराग्राफ, जहाँ ए पोस्टमैन बताया गया है और लेंचो तक पूरा पैराग्राफ है। आइए इसकी समरी देखते हैं। इसमें बताया गया है 4th पैराग्राफ में कि जो पत्र था वो किसे मिला? डाक, या जो डाक में जो मास्टर होते हैं या जो ऑफिसर होते हैं, तो डाके के द्वारा उस डाक मास्टर को उस पत्र को मिला।
उस पत्र को देखने के बाद पहले उसे तो बहुत ज़्यादा हंसी आई, वो हंसने लगा कि उसने बाद में उसे विश्वास हुआ कि इस लेंचो को यानी इस व्यक्ति को भगवान पर कितना ज़्यादा विश्वास है। तो इसने लेंचो की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे और अपने वेतन से भी कुछ हिस्सा दिया। फिर उसने उन सबका हिस्सा करके, देखो आपके सामने जो पोस्ट ऑफिस दे रखा है, इसमें ये सब कर्मचारी आपके सामने हैं। तो उन्होंने कर्मचारी से अपने सबसे पैसे इकट्ठे करके एक लिफाफा में रख दिया। लिफाफे में डालने के बाद उसने सब कर्मचारी से रुपये लेने के बाद उसके पास 100 पैसे नहीं हो पाए। कितने पैसे हो पाए थे? सिर्फ 70 पैसे। और लेंचो ने कितने रुपये में पैसे मांगे थे? 100 पैसे। और डाकिया और कर्मचारियों के मिला के भी कितने पैसे हो पाए थे? 70 पैसे। उस डाक मास्टर ने उन 70 पैसों को एक लिफाफे में डालकर भगवान के नाम के एक लेंचो को पत्र लिख दिया। यानी लेंचो को मनी और मतलब लेंचो को एक पत्र लिख दिया, इसमें लेंचो का पता लिखा था। उसमें लिखा था कि भगवान की तरफ से। ये सब लिखा था 4th पैराग्राफ में। 4th पैराग्राफ में क्या है? जो पत्र डाकिया को मिला है उसमें लेंचो के बारे में हंसी आई, से फिर विश्वास है। उसने अपने रुपए, अपने कर्मचारियों से रुपये सब मिला के 70 पैसे इकट्ठा कर पाए। फिर उसने वो रुपये लेंचो को भेज दिया, यानी कि लिफाफे में डालकर पत्र भेज दिया। आइए 5 पैराग्राफ देखते हैं। 5 पैराग्राफ है ही रोड। कहाँ है? ही रोड से लेके आस्क्ड फॉर तक। आइए इसकी समरी देखते हैं। इसमें बताया गया जब भगवान का पत्र जब लेंचो को मिला, यानी जब मेल चेक करने का लेंचो को जो पत्र वो मिला, तो पोस्ट मास्टर उस पत्र लेंचो को देख भी रहा था। जब लेंचो को जो पत्र मिला था तो उस पत्र को डाकिया के द्वारा भेजने के बाद जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो को देख रहा था। जैसे ही लेंचो ने पत्र पढ़ा, वो देखो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। आप लोग जानते हैं क्यों गुस्सा हुआ था? आइए हम आपको बताते हैं। जैसे ही लेंचो ने पत्र को खोला, जैसे लेंचो लिफाफा खोला, उसे कितने पैसे मिले? पैसे उसने गिने तो उसे कितने पैसे मिले? 70 पैसे। तो वो 70 पैसे देखकर बहुत ज़्यादा क्या हुआ? क्रोधित हो गया। उसने ये 70 पैसे देखे तो उन 70 पैसों को देख के वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसने कहा जितना पैसा उसने मांगा था उससे उसे कम ही पैसा मिला। ये कौन सोच रहा है? लेंचो सोच रहा है। इससे 5th पैराग्राफ में क्या होता है? इसमें लेंचो को पत्र मिला, उसने पत्र देखा, पत्र देखने में उसे 70 पैसे मिले। तो उन 70 पैसों को देखने के बाद लेंचो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, यानी कि क्रोध आया उसे। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे 6th पैराग्राफ में बताया गया इमीडिएटली से लेके क्रूक्स तक। कहाँ से? इमीडिएटली से क्रूक्स तक। आइए इसकी समरी देखते हैं। इसकी समरी में लिखा है कि जैसे ही लेंचो को जो 70 पैसे मिले तो उसने तुरंत जाके कागज़ और स्याही ली और एक फिर से अपनी खिड़की के पास जाके उसने एक फिर से पत्र लिखना स्टार्ट किया। उसने अब की भगवान को पत्र लिखा और उसने उस पत्र में क्या लिखा कि भगवान, जो आपने हमें 100 पैसे भेजे थे उसमें से जो डाकघर के मालिक थे उन्होंने 30 पैसे अपने पास रख लिए। दोबारा जब लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा? उसने लिखा कि जो आपने भगवान हमें 100 पैसे भेजे थे उसमें से डाकिया के यानी डाकघर के जो मालिक उन्होंने 30 पैसे रख लिए। हमें सिर्फ 70 पैसे ही प्राप्त हुए। अगली बार आप हमें सीधे ही पैसे दे दीजिएगा, उसने ये भगवान से कहा। अब आप लोग ये बताइए, जिसने इनकी मदद की उन्हीं को लेंचो क्या बोल रहा था? डाकघर के मालिक ठग, उन्हीं को चोर बोला। जिन्होंने मदद की लेंचो उन्हीं को क्या बोला? चोर। पूरा चैप्टर ये कहानी पे है। आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, किस चीज़ पे कहानी है, किस चीज़ पे नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से पूरी कहानी दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ पहला पैराग्राफ, जिसमें आपको समरी दे रखी है, लेखक का नाम, जो उसकी हिंदी की समरी दे रखी है, जिसमें आपको हमने एक इमेज दे रखी है। देखिए जी इमेज आपके सामने है। इसमें सब कहानी बता के आप लोग इसको हिंदी को पढ़ सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ की इंग्लिश ये है, सेकेंड पैराग्राफ की हिंदी है और ये इमेज है, एक ये इमेज है। थर्ड पैराग्राफ की इंग्लिश और थर्ड पैराग्राफ की समरी है। ये इसमें एक पिक्चर दे रखा है और एक ये पिक्चर दे रखा है जब मेल करते टाइम पे। फोर्थ पैराग्राफ की इंग्लिश ये दे रखी है, इसमें हिंदी फोर्थ पैराग्राफ का ये चित्र दे रखा है और हिंदी दे रखी है फोर्थ पैराग्राफ का। आप लोग एक एक चीज़ दोबारा पढ़ के भी देखिएगा। फिफ्थ पैराग्राफ की हिंदी दे रखी है आप लोगों के सामने और ये इंग्लिश दे रखी है फिफ्थ पैराग्राफ की इंग्लिश वो हिंदी, जिसमें आपको इमेज दे रखी है, जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा। क्यों? क्योंकि 70 पैसे मिल पाए थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ।
जो 6 पैराग्राफ की इंग्लिश है और जो 6 पैराग्राफ की हिंदी है, जिसमें उसने भगवान को दोबारा पत्र लिखा और डाकघरों के मालिकों को क्या बताया था, चोर यानी कि ठग बताया था। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आई है तो बस हम आपसे कुछ चीज़ें ही चाहते हैं कि वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है, वो कंटेंट तैयार करना, आपको उस तरीके से समझाना, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम आपको देंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हुआ है तो आप वीडियो को, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जितना आपने वीडियो से सीखा है उतना और भी लोग वीडियो से सीखें तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। और लास्ट में वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइएगा। अगर हमसे कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो आप वो भी कमेंट में बताइए, जिसे हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ और एक न्यू वीडियो के साथ।